उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से वो बात कर रहे हैं और कल दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि श्रमिक भाई लोग कुशल हैं, उम्मीद है कि जल्द वो बाहर आएंगे। ठीक है कैमरा ऊपर लोग ठीक है तो कैमरे अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 जिंदगी को बचाने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन से काम करना शुरू किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 22 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। कंपनी की वजह से कल काम रोका गया था और आज नए सिरे से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ऑगर मशीन से काम शुरू किया गया है। उत्तरकाशी के टनल में 10 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक सफलता जरूर हाथ लगी, 6 इंच मोटी पाइप जा पाई है ताकि अब उन तक खाने पहुंचाया जाए। खिचड़ी बोतलों में भरकर इन मजदूरों तक पहुंचाई गई, कैमरा पहुंचाया गया और पहला वीडियो भी आप आज तक पर देख रहे हैं जब मजदूरों से संपर्क स्थापित हो पाया है। पहले मजदूरों तो रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट में ऑनल्ड डिक्स भी शामिल हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह के रेस्क्यू के ये 6 प्लान तैयार किए गए। दरअसल 900 मिलीमीटर का एक पाइप जो है वो ड्रिल किया गया है और आगे की योजना यह है कि सुरंग के आकार का एक रास्ता दरअसल यहां पर बनाया जाए। पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग की कोशिश भी हो रही है, लेकिन वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरंग के दाईं ओर से भी ड्रिलिंग करने की तैयारी है। सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर ड्रिलिंग करने की भी तैयारी है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ड्रिलिंग करने की तैयारी है। सुरंग की बाईं ओर से सीधी ड्रिलिंग की जा रही है क्योंकि बीच में ये मजदूर फंसे हुए हैं और मलबा जो है वो आ चुका। अभी भूकंप आने की वजह से भी मलबा जो है वो गिरता हुआ नजर आया, जिसके बाद मजदूर थोड़े से डरे भी, लेकिन अब एक्शन प्लान उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि ड्रिलिंग की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मलबा और गिरे। एंटी पॉइंट से खुदाई में तेजी लाना भी एक बड़ा प्लान, एक्शन ऑफ प्लान है। ड्रोन से पहाड़ की चोटी पर आपूर्ति लाइन बनाई जा रही है। तो रेस्क्यू की ये 6 प्लान जो तैयार किए गए हैं, एक्सपर्ट्स की राय ली गई है। बड़े बड़े भारी भारी मशीन न सिर्फ उत्तराखंड से अलग अलग जगहों से भेजे जा रहे हैं और वो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर। आज तक से बोले अंतर्राष्ट्रीय टनल के एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को बाहर निकालें। सतर्कता से दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी बारीकियों को समझकर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अभी कोई डेडलाइन नहीं दे सकते। Look, my view is very clear on this. I'm confident we're going to get the 41 men out. I'm not exactly sure when, but we're going to get them out safely. And the other thing that I'm absolutely intent on, and as is the whole team, is we don't hurt anyone else in the process. So my view, yeah, they're coming home. We're getting 41 men home out of
underneath a trapped tunnel. We're wanting a safe operation as well. We've already got 41 people trapped, and we don't want anyone else hurt, and so it's both getting the men out and getting them out safely so we don't hurt anybody else. And that's a really difficult balancing act because everyone is desperate to get them out, but at the same time, it's dangerous work. So striking that balance is really difficult and important. What possibly would have went wrong that this kind of collapse happened, because of which now 41 workers are stuck there? Yeah, so of course, your viewers, and they will be all around the world, because I run into especially engineers. Indian engineers are doing great work everywhere, so that's all around the world. They will be asking, why did this fail? And in fact, part of the answer can be seen just in this wall behind us, in that we do what we think is excellent engineering. We do what we think is going to do the job, but particularly when you're dealing with Mother Nature, sometimes she's a bit tricky. And in this particular tunnel, in this particular area, the mountain is particularly complicated from a geological engineering point of view, and it's caught us off guard. It's actually, we didn't expect, this is my best reading of it, I've only been here one day, but from what I've seen, we didn't expect some of the tricks that the mountains got for us. अंकित शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं वो हम समझ रहे हैं, किस तरह के प्लान बन रहे हैं वो बार बार आज तक दिखा रहा है, लेकिन एक बड़ी सफलता इसके तौर पर देखेंगे कि अब कम से कम एक वीडियो सामने आ चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि अंदर मजदूर सुरक्षित है। अब जो एक्शन प्लान है उसको अमल में लाने में कितना और वक्त लग सकता है? क्या कोई संभावना जताई जा रही है कि कितना और वक्त लगेगा इन मजदूरों को बाहर आने में? जी अर्पिता, बिल्कुल एक बहुत सुकून देने वाली खबर आई आज सुबह, और जिस तरह से वीडियोस आए उससे पता चलता है कि कम से कम जो पाइप है वो डेब्रीज को भेदते हुए और अंदर चला गया। 53 मीटर का करीब ये पाइप था, और इसके बाद जिस तरह से जो श्रमिक अंदर के फंसे हुए हैं उनकी तस्वीरें आना शुरू हो गई। पता चल रहा था कि वो किस तरह से रह रहे हैं वहां पर। उनके चेहरे देख के फिर एनालिसिस किया जा रहा था कि हाँ, उनकी तबीयत ठीक है, सब ठीक ठाक है, क्योंकि लगातार परिवार परेशान हो रहे थे और तरह के सवाल उठ रहे थे। पूरी दुनिया का इस समय जो केंद्र है वो इस टनल पर है, और टनल पे लगातार कार्य जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जो 900 mm के पाइप्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो ऑपरेशन चल रहा है ऑगर को दोबारा चलाने का, हाइड्रा इस समय खड़ी हुई है और वो 900 mm का पाइप जो है उसको लिफ्ट कर रही है। इसमें कई तरह के ऑप्शंस अभी रखे गए हैं। रात को बताया जा रहा है कि थोड़ा मलबा गिर रहा था, लेकिन उसको रिपेयर करने का कार्य भी जारी है। और पीछे आप देख सकते हैं जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं उनको भी लगाया गया है, उनको ले जाने की तैयारी है। उसके पीछे डंपर खड़ा हुआ है। ये डंपर जो है वो डेब्रीज को, जो मशीन जो है जो फिल्टर करके निकालती है, उसको लेकर बाहर आता है। तो ये डंपर भी तैयार है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, और ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में अपना ऑपरेशंस शुरू कर देगी। और अभी लगातार यहाँ पर टीम्स पहुंची हुई हैं और लगातार काम जारी है। जिस तरह से एक अच्छी खबर आई कि हाँ, 53 मीटर का जो है पाइप वो जा सकता है, तो करीब करीब 60 मीटर का पाइप जो है माइक्रो टनलिंग के थ्रू जो 4 पाइप्स डाले गए थे 900 mm के, उनको अब इंजेक्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। और जब उसको इंजेक्ट करना शुरू किया जाएगा तो उसमें अगर कोई बोल्डर फंसता है तो उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा संकेत है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है रेस्क्यू टीम्स का। प्रधानमंत्री मोदी लगातार नजर रख रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी से बात कर रहे हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब इस पूरे ऑपरेशन को टेक ओवर किया तो कई सारी एजेंसियां एक साथ आ गई। ये भी एक लर्निंग है कि अगर पहाड़ में कोई आपदा आती है या किसी भी क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो कौन कौन सी एजेंसीज क्या क्या रोल अपनाती हैं। जैसे BRO इस समय रोड काटने का काम कर रही है, THDC जिसने कि टिहरी डैम बनाया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देश का और विदेश में उसने नाम कमाया, वो यहाँ पे काम कर रही है।